तो सुबह 7 बजे की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मासूम को के लिए बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू की। तो अपडेट आपको बता दें, जांजगीर में बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू अब भी जारी है। करीब 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। राहुल साहू को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। शुक्रवार शाम बोरवेल में राहुल साहू गिर गया था और गड्ढे से टनल बनाकर अब रेस्क्यू किया जा रहा है। टनल बनाने का काम अब भी बहुत धीमी गति से शुरू हो पाया। लोहे के 2 बड़े टनल लाए गए हैं। 60 फीट गहरे गड्ढे का काम अब भी जारी है। तो गहराई में चट्टान और पत्थर होने के कारण अब समय लग रहा है। राहुल की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है और तड़के सुबह राहुल को केला और ग्लूकोज दिया गया। 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट पर राहुल साहू फंसा हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद है। विशेष कैमरे से बच्चे पर नजर रखी जा रही है। मौके पर हेल्थ विभाग की टीम भी मौजूद है। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार की शाम को जब ये बच्चा फंसा, उसके बाद से लगातार IBC 24 पर पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चलिए, तो हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार कल से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, जानना चाहेंगे क्योंकि रात भर का वक्त बीत चुका है, ऐसे में अब सुबह उसको बच्चे को केला और ग्लूकोज भी दिया गया। फिलहाल क्या अपडेट और क्या लगता है कितना वक्त और? नमस्कार राहुल, देखिए सुबह से ही अगर हम बात करें तो बीते 40 घंटे से, माफ़ कीजिएगा, बीते 40 घंटे से यहाँ पर IBC 24 जो है वो यहाँ पर हादसे स्थल पर डटा हुआ है। लगातार हम रेस्क्यू की जो तमाम पल की अपडेट है वो यहाँ पर दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी वर्तमान में स्थिति है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है, अब 40 घंटे बीत गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन ने प्लान तैयार किया था, एक टनल का यहाँ पर निर्माण किया जाना था, उसी की अगर बात करें तो यहाँ पर उसकी प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लोहे का यहाँ पर एक टनल लाया भी गया है। इसके साथ ही आप इधर दूसरे साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो मशीनरीज हैं वो लगातार काम कर रही हैं, क्योंकि पहले स्थिति ये थी कि लगभग 60 फीट का एक गहरा गड्ढा खोदना था। उस गड्ढे की खुदाई यहाँ पर लगभग यहाँ पर मानकर चल रहे हैं पूरी हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि यहाँ जिस तरह से गहराई पे यहाँ पर मशीनरीज पहुँची है, उसके बाद देखने में आया कि यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान हैं, पत्थर हैं और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेस्क्यू काम है उसको धीमा कर रहे थे। लगातार ये देखने में आ रहा था कि पत्थर की वजह से, बोल्डर्स की वजह से यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो थोड़ा धीमा हुआ था। देर रात हमने देखा है कि लगातार जो मशीन्स यहाँ पर लगे हुए थे वो यहाँ पर पत्थर को तोड़ने का काम कर रहे थे, ताकि एक स्लोप यहाँ पर तैयार किया जा सके डेप्थ तक जाने के लिए, ताकि डेप्थ में फिर जिस तरह से पैनल का जो काम होना है उस काम को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए। और देख सकते हैं जो सुबह की ये तस्वीर है, अभी भी यहाँ पर तमाम जो मशीनरीज हैं वो यहाँ पर काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। रही बात यहाँ पर अगर बात करें यार राहुल की, तो राहुल के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह भी उसकी एक्टिविटी यहाँ पर देखी गई है। लगातार राहुल यहाँ पर मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है और परिजनों के साथ ही जो SDRF NDRF की टीम है लगातार उससे कनेक्शन बनाए हुई है। सुबह सुबह जरूर यहाँ पर राहुल को ग्लूकोज और केला दिया गया है। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, जो टेंट के नीचे, ये यहाँ पर बोरवेल वाला हिस्सा है जहाँ पर राहुल अभी फंसा हुआ है। और अभी जो जानकारी ताज़ा अपडेट हमारे सामने आ रही है, कुछ अभी यहाँ पर प्लान में बदलाव भी किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर कलेक्टर साहब जुड़े हैं, सीधे उनसे ही हम बात करते हैं। कलेक्टर सर, क्या कुछ स्थिति अब दिखती है, क्योंकि 40 घंटे बीत गए हैं? अच्छी की राहत की बात यह है कि राहुल अभी भी संघर्ष कर रहा है, राहुल स्वस्थ है, जो फुटेज अभी सुबह के सामने आए हैं। सबसे अच्छी बात, रिलीफ वाली बात तो यही है कि राहुल का वीडियो मैंने खुद अभी शूट किया है। आधा घंटा पहले वो स्ट्रॉ से बाकायदा फ्रूटी पी रहा था। रात 3 बजे के आसपास उसने बनाना और फ्रूटी और ORS, सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको फ्रूटी के बॉक्स पे ORS भेजा था। ORS भी उसने पिया है। हम अभी डॉक्टर से सलाह करी थी कोई मेडिसिन भी भेजना होगा तो उसको भी इसी तरह से फ्रूटी में मिक्स करके बच्चे तक पहुंचाएंगे और बच्चा उसको ले रहा है, एक्टिव है। ये पॉजिटिव बात एक जो हमारे सामने है। दूसरा था
कि नीचे जब हम डिगिंग कर रहे थे और टनल बनाने को स्टार्ट कर रहे थे तो काफ़ी हार्ड रॉक स्ट्रेटा मिल रहा था। तो एनडीआरएफ की टीम और जो आर्मी के स्पेशलिस्ट हम सब ने मिलकर स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदलाव ये किया कि टनल का जो डिस्टेंस हो रहा था वो 12 से 15 मीटर हो रहा था और इंटरनल वर्क करने में जो अंदर की चीज़ें कठिनाई हो सकती थी उसको ये तय किया गया कि हम एक्सटर्नल जो एज मैक्स एज पॉसिबल है वो हम प्रोफाइल को कट कर दें रॉक के और बच्चे के नज़दीक पहुंच जाएं। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने जो टनल का डिस्टेंस है, जो टनल 12 से 15 मीटर का जा रहा था, उसको अभी हमने 12 से 15 फीट के आसपास ले आए हैं। अभी हम स्टिल उस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर में डिस्टेंस और काफ़ी हम कम कर पाएंगे, जो सेफ डिस्टेंस होगा। इस बीच में जो तीसरी एजेंसी है वो रायपुर पहुंचने वाली है, उसके भी 3 से 4 घंटे में यहाँ रायपुर से स्पॉट पे आने की संभावना है। तो जो प्लान सी है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि स्थिति अभी बच्चा कुशल है और हमारी जो रात में नई जो स्ट्रेटजी थी वो काम कर रही है। उम्मीद करते हैं जल्दी हम बच्चे तक पहुंच पाएंगे। माना जाए कि अभी जिस तरह से प्लान बदला गया है, अब इसी प्लान पर काम होगा और जो यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कट किया जाएगा ताकि और करीब पहुँचा जा सके यहाँ पर राहुल। बिल्कुल। बेसिकली प्लान में बदलाव ऐसा कोई मोटा बदलाव नहीं है। स्ट्रेटजिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि टनल की जो लंबाई हो रही थी वो 15 मीटर तक जा रही थी और 15 मीटर के टनल में इंटरनल जो प्रोफाइल है और वहाँ काम करना, एक शीट के अंदर घुस करके रॉक मिल रहा है क्या मिल रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा कठिन होता था। तो उसकी जगह हमने एक्सटर्नली उतने पोर्शन को कम कर दिया, उस बर्डन को, उस रॉक को कट करके। तो ये इस तरह का जो ज़रूरी बदलाव है, क्योंकि कोई एक स्पेशल फार्मूले पे काम नहीं किया जा सकता, कट एंड पेस्ट मेथड भी यहाँ अपनाया नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे जो ज़रूरी बदलाव हैं वो हम कर रहे हैं, पर इन सारी कोशिशों का जो मुख्य मकसद है कि हम जल्दी बच्चे को बाहर निकाल पाएँ। सर, कोई तय डेडलाइन तो मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद देश भर से जिस तरह से दुआएं आ रही हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक राहुल रेस्क्यू उसको किया जाएगा, कब तक वो बाहर सुरक्षित निकलेगा। सर, कोई तय समय आप लोगों ने तय किया है, कोई टारगेट फिक्स किया है ताकि उसको जल्द से जल्द निकाला जाए? मैं फिर से कहूँगा, समय तो ऐसा बता पाना थोड़ा कठिन होता है ऐसे मामलों में, बट आप सभी की जो दुआएँ हैं वो असर करेंगी, काम आएंगी और हम उसी मकसद से काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू कलेक्टर सर। चलिए जितेंद्र, हमने जिस तरीके से सुना, कलेक्टर साहब लगातार डटे हुए हैं और पूरी कोशिश यही है उनके कि किसी भी तरीके से राहुल को बचाया जाए और जो स्ट्रेटजी में लगातार जो बदलाव आने चाहिए वो भी बदलाव लगातार कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम आपको बता दें कि अब आपको एनिमेशन के जरिए हम ये बताते हैं कि कैसे बच्चा बोरवेल में गिरा। ये तस्वीर देखिए, एनिमेशन देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं बच्चा गिरता है, 60 फीट में फंस जाता है। 80 फीट का ये बोरवेल है और साथ ही आगे उसके लिए एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे के जरिए अब टनल लाया जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस जो देख रहे हैं टनल और बोरवेल के बीच में, गड्ढा और बोरवेल के बीच में जो टनल का जो हिस्सा है, इसे कम करने की बात कलेक्टर साहब कह रहे थे कि पहले काफी दूर से टनल बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन अब बहुत करीब जाके, उस बोरवेल के बहुत करीब जाके अब इस टनल को बनाया जाएगा ताकि कम समय और कम खतरा वहां पर बच्चे की जान को रहे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आज बच्चा अभी तक रिस्पॉन्ड कर रहा है। सुबह ग्लूकोज भी दिया गया और साथ ही आपको बता दें कि उसको उस तक दवाई भी पहुंचाने की बात यहाँ की। देखिए, फिर से समझिए, ये बच्चा यहाँ गिरता है बोरवेल में, उसके बाद वो 60 फीट गहरे बोरवेल में 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट में फंस जाता है। उसके पैरेलल एक खुदाई की जाती है, 60 फीट की खुदाई होती है। उसके बाद अब उसे बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये अच्छी चीज है, अच्छी है कि टनल के बीच का जो हिस्सा है, जो बोरवेल और उसके बीच का हिस्सा, वो हिस्से को कम किया जा रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कलेक्टर साहब ने कही है जितेंद्र, कि लगातार स्ट्रेटेजी में बदलाव किया जा रहा है। जो जरूरत हो, जो संभव है, जो बहुत जरूरी है, वो बदलाव लगातार किया जा रहा है। ऐसे में ये मान सकते हैं कि प्रशासन भी बिल्कुल डटा हुआ है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही हैं, बन रही हैं, क्योंकि लगभग 40 घंटे बीत गए हैं और लगातार प्रशासन का प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से राहुल का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए अलग अलग प्लान तैयार किए गए, प्लान ए, बी, सी, तमाम ऐसे प्लान है जो यहाँ पर तैयार किए गए। दूसरी टीम जो है वो रस्सियों के सहारे अब भी कोशिश कर रही है कि राहुल का रेस्क्यू किया जा सके। इसी तरीके से प्लान बी के तहत अगर बात करें तो जिस तरह से टनल का यहाँ पर निर्माण किया जाना है, पहले ये प्रयास किया जा रहा था कि एक समानांतर यहाँ पर 60 फीट का गहरा गड्ढा किया जाए और उस गड्ढे के होने के बाद फिर एक पैरेलल अगर बात करें तो एक टनल का निर्माण जो लगभग 15 से 20 मीटर का यहाँ पर पहले होने वाला था। लेकिन जिस तरह से कल स्थितियां यहाँ पर बनी, जिस तरह से यहाँ पर गड्ढा किया जा रहा था, उसमें देखने में आया कि बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स यहाँ पर आ रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी जो है रेस्क्यू टीम को उसके सामने यहाँ पर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से रणनीति में बदलाव किया गया है और अब जो बोर और टनल के बीच की जो दूरी होगी उसको यहाँ पर कम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो माना जा सकता है कि लगभग 12 से 15 फीट का ये टनल जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बोरवेल और गड्ढे के बीच की जो दूरी है उसको कट करने का अब जो काम है वो किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करीब यहाँ पर राहुल के पहुँचा जा सके और उसको जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू किया जा सके। तो एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर अगर कहें तो पूरे प्लान में किया गया है। हालांकि जिस तरह से परिवर्तन प्लान में किया गया है, इससे माना जा सकता है कि अब जल्दी यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू होगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ की परिस्थितियां हैं, क्योंकि हम लगातार ये अपडेट कर रहे हैं कि पल पल में यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं। भौगोलिक स्थिति जिस तरह से है, क्योंकि जब यहाँ पर गड्ढा शुरू किया गया, शुरुआत में जरूर यहाँ पर काम तेजी से हुआ, गड्ढा करने का जो काम था वो तेजी से चल रहा था, लेकिन जितनी गहराई में यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुँचती है, उसके बाद पता चलता है कि बड़े बड़े बोल्डर्स है, चट्टान से, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन डटा हुआ है, मीडिया भी वहां पर डटे हुए है। जितेंद्र, आप भी वहां पर डटे हुए हैं, नजर बना रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच बड़वानी से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां करला थाना इलाके में दो बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई और हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। घायलों को पहले वर्ला हॉस्पिटल के ले जाया गया और शुरुआती इलाज के बाद उन्हें सेंधवा के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 2 घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें सेंधवा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 1 घायल को बड़वानी ले जाया गया है। तो दुखद हादसा यहां सामने आया है, 2 बाइक में टक्कर और उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो आपको बता दें, बड़वानी से दर्दनाक खबर है कि जहां पर वर्ला थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। खंडवा के पंधाना स्थित आरूद गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और हादसे के शिकार लोग खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान अचानक बारिश हो गई। इससे पहले कि एक खेत से निकलते आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और हादसे में किसान और 2 मजदूर झुलस गए हैं और तीनों की मौत हो गई। तो खंडवा के पंधाना के आरूद गांव में यह हादसा हुआ, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के शिकार लोग खेत में काम कर रहे हैं। रायपुर में गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पिछले 24 घंटे में 2 थाना इलाकों में 2 हत्याओं को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पुराना राजेंद्र नगर इलाके में गोवर्धन चौक पर मृतक जय बिहारी अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और इसी बीच युवती से अफेयर की बात पर विवाद हो गया और राधेश्याम श्रीवास्तव ने जय बिहारी की हत्या कर दी। मृतक सिविल लाइन थाना इलाके का निगरानी शुदा बदमाश था और 4 महीने पहले ही 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी राधेश्याम की तलाश जारी। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। देखिए किस तरीके से सरेआम चाकू से गोद कर हत्या की गई है। हालांकि दोनों ही निगरानी शुदा बदमाश थे और किसी विवाद को लेकर, किसी अफेयर को लेकर, लड़की युवती से अफेयर को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और उसके बाद हत्या कर दी गई। इधर रायपुर में बढ़ते अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है पुलिस और देर रात पुलिस की टीम निकली और शहर के अलग अलग इलाके में
ये पुलिस की टीम पहुंची। एसएसपी ने इस पुलिस टीम की कमान संभाल रखी थी और पुलिस की 50 से ज्यादा टीमों ने सर्चिंग अभियान भी चलाया। गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो रायपुर में बढ़ते अपराध के खिलाफ अब एक्शन मोड में है पुलिस। देर रात पुलिस की टीमें निकली और शहर के अलग अलग इलाकों में जांच की गई, छापे मारे गए। तो अहम बात यह कि एसएसपी ने इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली थी। बात करेंगे हाथियों के उत्पात की। तो पेंड्रा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है और हाथियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरवाही रेंज के कटरा गांव में हाथी ने ग्रामीण को कुचल दिया। एक दिन पहले मालाडांड गांव में भी एक मौत हुई थी और हाथियों के हमले से 2 दिन में दूसरी मौत हुई है। मरवाही वन अमला मौके पर मौजूद है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर लगातार हाथियों का उत्पात जारी है। पेंड्रा में एक बार फिर हाथियों ने उत्पात मचाया है और साथ ही ग्रामीण को कुचल दिया। 2 मौतें अब तक हुई हैं। बात करते हैं धार की, जहां के हैदरी गांव में तेंदुए ने घर में सो रहे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें एक बच्ची सहित 2 लोगों की लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं परिवार के शोर मचाने पर तेंदुआ घर के अंदर घुस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दरवाजा बंद कर तेंदुए को कैद कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम सोया था तो शेर आया इधर से, तो हम भागने भिड़े थे, हमारे से पीछे पड़े। वो पापा जी इधर सोया था तो पापा जी से भाग रहे थे। पापा जी आ रही तो मैं इधर से आ रही थी, तो फिर इधर से वो प्यारा से, तो मैं इसको घर से माँ से घिसर के गया घर, तो मम्मी दौड़ी तो मैं इसको खींच ली ना, वो घर में फिर आ गया। दर्जगा बाद में भी मकान में घुस गया शेर, मंडिया था दरवाजा लगा। हाँ दरवाजा बंद। जेका बाद में हलमा कराया, जेका बाद में ये अपना फोन लगाया तो गाड़ी गई पुलिस गई। और पूरा कटा हुआ था और जीप थ्रू एंड थ्रू मतलब पूरी आर पार कटी हुई थी। तो उसको भी ऑपरेशन थिएटर में लेके जीप और बहुत बढ़िया तरह से रिपेयर करके ठीक कर दिया है। मरीज स्टेबल है। बाकी उसको इधर कंधे वगैरह पे उसके पंजे के निशान से, बाकी पेशेंट स्टेबल है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के 7 साल से फरार आरोपी डायरेक्टर शुभायन बनर्जी को कोलकाता से गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपी पैसा डबल करने का लोगों को झांसा दिया करता था और चिटफंड मामले के अन्य 4 डायरेक्टर समेत 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबलपुर में मोबाइल व्यापारी से हुई 24 लाख की लूट की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में ही सुलझा लिया है। गोहलपुर थाना पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है, जिन्होंने नशे की लत, कर्ज उतारने और कम समय में अमीर बनने की चाहत में इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल ये वाकया शुक्रवार दोपहर का है, जब राजकुमार तिवारी नाम के मोबाइल कारोबारी से 24,20,000 रुपए की लूट हुई थी। व्यापारी ने दिल्ली से मोबाइल एक्सेसरीज खरीदने के लिए साथी व्यापारियों से मिलकर ये राशि जमा की थी। शुक्रवार की दोपहर व्यापारी एक बैग में रुपए लेकर जा रहा था और तभी स्कूटर पर आए 2 युवकों ने उसे धक्का मारा और उससे रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। अभी सीसीटीवी वगैरह है उसको खंगाला गया था और उस सीसीटीवी के आधार पे एक फुटेज मिला। गाडरवा थाना प्रभारी ने इन दोनों अलग साथियों को भी पकड़ के ले आए, फिर उनसे भी कुछ पैसा यहाँ बरामद हुआ था। अभी कुल मिला के इन 4 आरोपियों से 20 लाख के आसपास का रकम बरामद हुआ था। मध्य प्रदेश में बीजेपी महापौर प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची कर रही है और भोपाल में देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति और कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में पेच फंस गया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले वर्चुअली बैठक में जुड़े रहे, लेकिन बाद में वो मुंबई से भोपाल आ गए। सिंधिया के बैठक में पहुंचते ही नरेंद्र सिंह तोमर बैठक से निकल गए। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा घमासान ग्वालियर चंबल में मेयर पद के प्रत्याशी को लेकर मचा हुआ है। शाम 7 बजे शुरू हुई बैठक रात 11:15 बजे खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद राज्यसभा सांसद और चुनाव समिति के सदस्य कविता पाटीदार ने बयान जारी करते हुए कहा कि बैठक में घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई है। प्रचार प्रसार की रणनीति भी बनाई गई। उसके अलावा महापौर के नामों पर भी लंबा मंथन हुआ है और यह तय किया गया है कि महापौर प्रत्याशी की सूची आज जारी की जाएगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार समेत तमाम बड़े नेता और मंत्री शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, संगठन पर आधारित पार्टी है। संगठन और कार्यकर्ताओं में नीचे से जो नाम निकल कर आता है, पार्टी उसी के नाम पर विचार करती है कि नीचे से फीडबैक में जो भी नाम आएगा उन सब नामों पर चर्चा हुई और संगठन जो तय करेगा वही हमारी गाइडलाइन है। दंतेवाड़ा जिले को कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार शुक्रवार को नई दिल्ली में कार्यक्रम में दंतेवाड़ा सीईओ आकाश चुकारा ने जिले की ओर से अवार्ड लिया। बता दें कि इस अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से 2 जिलों दंतेवाड़ा और महासमुंद का चयन किया गया था, लेकिन दंतेवाड़ा जिले में कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में नवाचार और स्वरोजगार की दिशा में बेहतर प्रदर्शन के लिए जिले को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए पुरस्कृत किया गया। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोक कला और गीत का हमारा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।